हेलो बच्चों, प्रश्नावली 4.2 में हम लोगों ने एक क्वेश्चन तक देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को कंप्लीट करेंगे। सेकेंड में आपके पास दो क्वेश्चन है। यह जो है आपका इबारती प्रश्न है, हमने डायरेक्ट इक्वेशन बना के रखा है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको हल इसका ज्ञात करना है। और जब आपके पास द्विघात समीकरण है तो आपको पता है दो मूल होंगे, यानी इसके दो हल ज्ञात होंगे। अब दोनों हल को ज्ञात करने का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक में सी का गुणा जब करेंगे तो एक का गुणा 324 में करेंगे, 324 होगा। अब 324 को आपको खंड करना है, क्योंकि आपको जोड़ने पर क्या लाना है, 45 लाना है। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 दूना 4। अभी भी 2 से कटेगा, 2 आठे 16, 2 एक कम 2। अब किससे कटेगा, 3 से। 3 दूनी 6 और 3 सते 21। अब किससे कटेगा, 3 से। 3 नवा 27, 3 त्रिकी 9 और 3 एकम 3। अब इसी को आपको तोड़ के 45 लाना है। तो 3 त्रिकी 9, ठीक है, और 2 दूना 4, 3 12, 12 3 36, 36 और 9, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको कर देते हैं 36 प्लस 9, एक्स प्लस का 324 और बराबर का क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि 36 में 9 को जोड़ेंगे तो आपका 45 भी आ जाएगा। और यहाँ 2 दूना 4, 3 12, 3 36 और 3 त्रिकी 9, आपका टोटल गुणा करने पे 324 भी आ जाएगा। बस आपको खंड कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस का 36x प्लस माइनस मिलके माइनस का 9x और प्लस का हो जाएगा 324 और बराबर में आपके पास मिल जाएगा 0। अब बस इन दोनों में कॉमन x ही दिख रहा है तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ एक x निकलेगा, एक x बचेगा, और यहाँ से x निकलेगा तो 36 बचेगा। इन दोनों में चूंकि यहाँ 9 से डिवाइड होगा ये, तो माइनस का 9 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे x पहला पद बनाना है। माइनस प्लस माइनस 9 से इसको काटेंगे तो 9 त्रिकी 27, ठीक है, और कितना हो जाएगा 5 और 9 छक्के 54 बराबर में 0। तो ये देखिए दोनों बराबर मिल गया। इसको एक कोष्टक में कर लें तो x माइनस 36 और दूसरे कोष्टक में x माइनस 9 और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब वही पहला स्थिति जैसा हम लोग करते थे, जब x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 36। पहला हल तो ये निकल गया आपका। दूसरा सेकेंड क्या होगा, जब x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9। इस तरह से यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी ऐसे ही करना है। यहाँ भी 750 का गुणा 1 में करेंगे, 750 होगा, तोड़ के 55 लाना है। 750 का पहले आप एलसीएम निकालना है। 2 से कटेगा, 2 3 6 15 हो गया, 2 सते 14 और 2 बचे 10। अब ये 7 3 10 5 15, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एक कम 5। अब इसको आप तोड़ दीजिए, 5 पचे 25 और 5 दिया 15, दूना 30, 30 और 25 में तोड़ देंगे, यानी 25 प्लस 30 में क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए, क्योंकि 55 तो बन ही गया और गुणा करने पे आपका 750 हो ही जा रहा है। तो बस फटाफट एक्स स्क्वायर माइनस का 25 का गुणा एक्स में करेंगे 25x प्लस माइनस माइनस 30 का गुणा एक्स में करेंगे 30x और प्लस का 750 बराबर में कितना हो जाएगा, 0। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, x कॉमन है, x निकलेगा तो x माइनस यहाँ से x निकला तो 25 बचेगा, और इन दोनों में देखेंगे तो 30 को ही बाहर निकालना है, क्योंकि x यहाँ बनाना है। प्लस माइनस माइनस 0 से 0 कट गया और 3 दूना 6 और 3 पचे 15 हो जाएगा और बराबर में आपका 0। तो x माइनस 25 आप जब एक कोष्टक में करेंगे तो दूसरे कोष्टक में आपके पास x माइनस 30 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब बस कंडीशन लगाते जाइए। फर्स्ट, जब आप x माइनस 25 बराबर 0 करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर माइनस 25 उधर जाके प्लस का 25 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन, जब x माइनस 30 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, और यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर। तो इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो दो संख्याएं, योगफल जब दिया रहे तो पहले आप संख्या मान लेंगे। माना पहली संख्या बराबर अगर x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी,
दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी, जब 2 का योग 27 है तो 27 में से पहली को घटा देंगे तो आपकी दूसरी मिल जाएगी। अब यहाँ लिख देंगे हेडिंग प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। जब भी भारतीय प्रश्न होगा तो यह हेडिंग डालते हैं, थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा जाता है, प्रश्नानुसार। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल 182, यानी यक्स का 27 माइनस एक्स में गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कितना मिल रहा है 182। बस सॉल्व कर दीजिए। एक्स का गुणा 27 में करेंगे 27x, एक्स का गुणा एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर और बराबर में 182। इन सबको उधर ले जाइए तो 0 बराबर में एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस हो गया, 27 उधर जाके माइनस हो गया और प्लस का 182 है ही। इस चीज़ को पहले आप लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 182 और प्लस का माइनस का 27x, ठीक है, और एक्स स्क्वायर और इधर आपका क्या बच जाएगा 0। हमने चेंज कर दिया है। अब इन चीज़ों को क्या करना है, 182 है तो 182 का फिर आप ऐसे निकाल लीजिए। ये सब वो रफ वर्क है, ये वाला साइड। 2 से कटेगा 2 9 18, 2 1 कम 2। अब 3 से कटेगा, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 13 से, 13 7 91 और 7 से काट दीजिए। 27 लाना है तो 14 और 13 बनेगा, 13 + 14 27 भी हो गया और गुणा करने पे आपका 182 भी आ जाएगा। बराबर का आपका क्या हो जाएगा 0। बस गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस माइनस माइनस का 14x और प्लस का 182 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब कॉमन ले लीजिए, x कॉमन है तो क्या बचेगा x माइनस 13 और यहाँ से 14 को ही बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ x बनाना है और प्लस माइनस माइनस 14 से ये कटेगा 13 बार में। आप चाहें तो कर सकते हैं गुणा करके, क्योंकि कुछ चीज़ें आप डायरेक्ट भी करने आनी चाहिए आपको। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, x माइनस 13 अगर एक कोष्टक में करते हैं तो x माइनस 14 दूसरे कोष्टक में आ जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो वही कंडीशन लेके चलेंगे। फर्स्ट, जब x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 13, ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा 13। और दूसरा, जब x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 14। अब 13 और 14 दोनों आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, जब 13 14 दोनों आ रहा है तो पहली संख्या बराबर x था यानी 13, तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 13 बराबर कितना हो जाएगा 14। या करके यहाँ अगर 14 लेंगे तो या करके यहाँ पे कितना आ जाएगा 13। तो दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने टिक लगा रखा है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये बात आप दिमाग में बैठाए रहेंगे। तो हो सकता हो कि यह क्वेश्चन आता भी है तो 4 नंबर में आता है, हो सकता है इस बार भी 4 नंबर में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है। तो आपको हल कैसे करना है, कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पहले 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, आपने क्या मान लिया x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो x में बस क्या जोड़ देंगे 1 जोड़ देंगे। जैसे ही आपको दोनों मिल गया तो हेडिंग आपको पता है क्या डालना है, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार जो भी चीज़ें कहेंगी उस पर हम कार्य करेंगे। ये थोड़ा अच्छा इंप्रेशन आता है इससे। कह रहा है कि इन संख्याओं का जो वर्ग है उनका योगफल 365 है। तो पहला क्रमागत पूर्णांक जो है x का वर्ग और दूसरा जो है x + 1 का वर्ग का योगफल जो है वो आपका 365 है। बहुत गजब का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मतलब 2x इज इक्वल टू में 365। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x, 365 इधर भेजेंगे तो माइनस का 365 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ 2 कॉमन है तो 2 अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूना 4 और बराबर में 0। ये 2 उधर जा ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 82 इज इक्वल टू 0। अब ये घटाकर आपको 1 लाना है, 182 को तोड़ना है तो 182 ये रफ वर्क आप कर लीजिए, 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 1 कम 2,
7 से 13 बार में, 13 से 1 बार में 14 13 बनेगा, क्योंकि अभी जस्ट ये क्वेश्चन हम लोग किए थे। तो 14 13 तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 करेंगे, क्योंकि 1 लाना है। माइनस का 182 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 14 एक्स माइनस का 13 एक्स माइनस का 182 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे, आपका रिजल्ट आएगा। सॉल्व करते रहिए। एक्स कॉमन ले लीजिए तो बचेगा एक्स प्लस 14, और यहाँ माइनस 13 कॉमन ले लीजिए तो यक्स, और माइनस माइनस प्लस 13 से ये 14 बार में जाएगा। आप भाग दे के देख सकते हैं। एक्स प्लस 14 अगर एक कोष्टक में करते हैं तो दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस 13 होगा बराबर में 0। चूँकि प्रश्न में यहाँ कहा है धनात्मक पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा। तो धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाला ही चिन्ह मान्य होगा, माइनस वाला नहीं। तो 2 कंडीशन होगा। पहला, जब एक्स प्लस 14 बराबर 0 तो एक्स बराबर माइनस का 14, जो कि यह क्या होगा अमान्य होगा। क्यों अमान्य होगा? क्योंकि यह निगेटिव में आया है और आपको धनात्मक पूर्णांक बोला है। तो दूसरा वाला देख लेते हैं। जब x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखें, तो x बराबर माइनस 13 उधर जाके प्लस का 13 हो जाएगा। तो ये वाला आपका मान्य होगा, इसको आपको लेके चलना है। तो बस आपका पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या माना था x, यानी हो जाएगा 13, और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपने x प्लस 1 लिखा था, यानी 13 में 1 को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 14। यही आपके दोनों आंसर हो जाएंगे, 13 और 14। अब शेष क्वेश्चन जो हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आपको करना क्या है, क्लास 10th में पढ़ने वाले जो भी आपके मैथ के सहपाठी हैं उन तक आप यह वीडियो पहुंचाइए, ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।